हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीक्रेट्स। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक। इनिशियली हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस सीरीज़ का फोकस होगा वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बल्कि आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपकी रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाए और टाइमली आप उसे रिवाइज कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को एक पेजेस में कवर कर लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी में आपको टोटल 6 चैप्टर्स मिलेंगे 6 के एनसीईआरटी में। तो उन 6 चैप्टर को 6 पेजेस में कवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिले, बल्कि आपको इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम तक उन कंटेंट को याद कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ, काफ़ी ग्राफिक्स पिक्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बैठ जाए, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ो और ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ के हमारे 2 टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब है, देखिए ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड जब वो गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड, मतलब इसी पॉइंट पे वो गोल गोल घूम रही है, उसे हम कहेंगे रोटेशन। सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आप इसी पॉइंट पे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, इसी पॉइंट पे गोल गोल घूमना, तो ये क्या कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है। सेकंड है हमारा रिवॉल्यूशन। देखिए, अगर ये हमारा सन है, ये हमारी क्या है, अर्थ। जब अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो जब इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक क्या है हमारा, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप वेल मान लो, ठीक है, ये वेल है। अब इस वेल के आप चारों तरफ चक्कर लगाओ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसे कहेंगे हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ के हमारे 2 टाइप के मोशन होते हैं, रोटेशन जो कि वो अपने एक्सिस पे, मतलब एक पॉइंट पे अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, उसे हम कहेंगे रोटेशन। रिवॉल्यूशन है कि वो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये देखिए एक फिक्स पाथ है, अर्थ हमेशा इसी पाथ पे सन के अराउंड घूमती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ। देखिए, अभी हमने देखा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस वो है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर से पास होते हुए नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ती है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया, लेकिन अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, इस लाइन, मतलब इस लाइन से पास करते हुए प्लेन को हम पास करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। यहाँ इस सेंटर से पास होते हुए एक प्लेन अगर हम काटें, मतलब जो कि इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसे कहेंगे हम ऑर्बिटल प्लेन। अब देखिए, जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन थी, ठीक है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल को हमारी ज्वाइंट कर रही थी, इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे बड़े डायग्राम में, देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ये लाइन नॉर्थ और साउथ को ज्वाइंट कर रही है, हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ठीक है। अब इससे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इधर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारी एक्सिस है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 66.5 डिग्री का। देखिए यहाँ पे पिक्चर में थोड़ी मिस्टेक है, जो एंगल है वो इस नॉर्थ पोल, मतलब इस एक्सिस और इस ऑर्बिटल प्लेन के बीच का एंगल है, वो कितना है, 66.5 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है, देखिए जो ये ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है, वो आप इक्वेटर से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अब टिल्ट हो गई है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, देखिए अगर हमारी अर्थ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ठीक है, इसे ज्वाइन करें, ये हमारी एक्सिस है, लेकिन अर्थ हमारी जो टिल्टेड है, इसलिए ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ वो इस डायरेक्शन में आ गए। अब देखिए, ये नॉर्थ और साउथ जब यहाँ पे था, ये हमारा इक्वेटर था, जब ये नॉर्थ और साउथ हमारे इस तरह से टिल्ट हो गए, तो जो इक्वेटर है वो भी हमारे साथ में टिल्ट होगा, वो इस तरह से हो गया। लेकिन जो हमने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी वो क्या थी, वो इस तरह से थी। तो मतलब देखिए, ये इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर के पॉइंट से, ठीक है,
और ये हमारा मतलब ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे डिफरेंट है, आप इन्हें एक दूसरे से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब देखिए अर्थ हमारी टिल्टेड है। अब देखिए ये एक्सिस है अर्थ की, ठीक है। सन हमारा यहाँ पे है। जब सन की रेज हमारी यहाँ से जा रही हैं, अर्थ पे जा रही हैं, तो देखिए सिर्फ हाफ ऑफ द पार्ट, ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई। अर्थ का सिर्फ आधे पार्ट पे हमारी सन की रेज जाएंगी, और जो उसका बैक साइड है वहाँ पे सन की रेज नहीं जाएंगी। तो देखिए जहाँ तक सन की रेज जा रही है वो ये रही, ठीक है। यहाँ पे सन की रेज जा रही है इस पार्ट तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लाइट पहुँच रही है, जो बैक साइड है वहाँ पे डार्कनेस है, ठीक है। तो जहाँ तक ये लाइट पहुँच रही है यहाँ पे डे होगा, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे नाइट हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए वो लाइन जो कि डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये लाइन जो कि डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, बेसिकली ये क्या है, हमारा सर्कल है, क्योंकि देखिए अर्थ हमारा क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। अब इस लाइन को, इस पॉइंट से आप इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, फिर घूम के आप दोबारा इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाता है। तो इस जो डे और नाइट को डिवाइड करती है उसे हम लाइन को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और देखिए अर्थ को अपने मतलब अपना चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है, रोटेट करने में उसे कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। मतलब उसे 24 घंटे लगते हैं पूरा चक्कर सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। मतलब 24 घंटे में, ठीक है, ये प्लेस जो यहाँ पर है इस टाइम पे, ठीक है, वो घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हर एक जगह डे और नाइट, ठीक है, जो सन के सामने आ रहे हैं वहाँ पे डे हो रहा है, जो बैक साइड में जा रहा है वो नाइट हो रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट अभी इनिशियली यहाँ पे, ठीक है, सन ये अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, तो एक टाइम है वो पीछे हो जाएगा, तो जैसे ही ये पीछे गया उस टाइम पे हो गई नाइट, ठीक है। फिर ये दोबारा, ये मिड नाइट का टाइम है, फिर दोबारा ये फ्रंट पे आएगा, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और सुबह का वही टाइम हो जाएगा जहाँ पे हमने इस टाइम को मेंशन किया था, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से, ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, हमारे डे और नाइट्स होते हैं, डे एंड नाइट। अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ठीक है। तो आप पता कर सकते, मतलब आपको याद भी रह सकता है कि दिन और रात हमारे एक दिन बनाता है, उसमें हमारे 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और देखिए जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, मतलब जिस अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो ये 24 आवर्स मतलब पीरियड ऑफ रोटेशन हो गया, उसे हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसे अर्थ डे कहा जाता है। देखिए अगर क्या हो कि हमारे जो अर्थ है वो रोटेट ना हो, देखिए अगर हमारी अर्थ है वो रोटेट नहीं होगी, तो देखिए जो सन की रेज है ना, अगर वो इस पार्ट पे आ रही हैं तो हमेशा इसी पार्ट पे आएंगी, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी होगी तो हमेशा इस पे हमारी सन रेज आएंगी, और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कभी भी सन रेज नहीं आएंगी। मतलब जहाँ पे सन रेज आ रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, ठीक है। जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, हॉटनेस हो जाएगी, तो वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे का साइड है जहाँ पे सनरेज कभी नहीं आ रही है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कूलनेस हो जाएगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, फ्रीज एरिया हो जाएगा, तो वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, ये एक बैलेंस मेंटेन रखती है हॉटनेस और कूलनेस के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिवॉल्यूशन। देखिए रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर जो अर्थ है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे जो वो घूम रही है, स्पिन कर रही है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। लेकिन जब वो सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365.5 डेज, सॉरी 365.25 डेज लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/4 होता है ये, तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन में लगते हैं 365 1.5 डेज, ठीक है। तो देखिए अब हम पूरे साल को कितने से डिनोट करते हैं, 65 डेज मानते हैं हम, ये 1/4 डेज को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हर साल 1/4 डेज को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, तो देखिए 4 साल बाद क्या होगा, 1/4 1/4 एंड 1/4 मिला के पूरा एक दिन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 साल बाद उस 1/4 को मिला के एक दिन को जो हमारा 4th ईयर है उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे कितने 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर के टाइम पे हमारे 366 डेज होते हैं। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा डेज है वो हम कहाँ पे ऐड करते हैं, फेब के मंथ में हम ऐड करते हैं, ठीक है। जब हमारे लीप ईयर के टाइम पे फेब में हम ऐड करते हैं, उस टाइम पे जो फरवरी में हमारे मंथ होते हैं वो 29 डेज होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। रिवॉल्यूशन से हमारा क्या होता है, देखिए हमने देखा रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है,
हमारे सीजन होते हैं, जैसे विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है। तो जब हमारी रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे ये सीजन आते हैं, रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट आते हैं। अब देखिए समर सॉलिस्टिस की अगर हम बात करें तो देखिए जो समर सॉलिस्टिस होता है वो उस दिन को कहा जाता है जब हमारा नॉर्थ नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, अर्थ के अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में जो दिन होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, नाइट हमारी शॉर्टेस्ट होती है, मतलब सूरज ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे उगा, मतलब दिन रहता है, जो सन रेज हैं ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो जो डे है वो लॉन्गेस्ट हो जाता है और नाइट हमारी शॉर्टेस्ट हो जाती है नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये डे कब आता है? 21 जून को, क्योंकि जो सन की रेज है ना उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक है, और डायरेक्टली फॉल यहाँ पे होती है, और इसके अलावा जो उसके अपर पार्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे जो सर्कल ऑफ आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, वहाँ तक भी जो सन की रेज है वो डायरेक्ट मतलब स्लांटिंग वे में जाती है, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमेशा जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 21 जून के टाइम पे हमारा समर सॉलिस्टिस होता है, डेज हमारे लॉन्ग होते हैं और नाइट हमारी शॉर्ट्स होती हैं, ठीक है। और देखिए इस टाइम पे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा समर होती है, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारी विंटर होती है। देखिए इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सन की रेज देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बार वो बनाती हूँ, ये तो हमारी देखिए एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। यहाँ पे हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये कैंसर, अभी हम कैंसर लिख देते हैं, दूसरा वाला आप, ये इक्वेटर हो गया, ये कैप्रिकॉन हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक हमारा आर्कटिक सर्कल होगा, ठीक है, जो कि 66.5 से हमारा पास हो रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। अगर आप देखें अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, हाँ। अब देखिए ये हमारी सन की रेज है, यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो वो अर्थ के आधे पार्ट तक जाएंगी, वो इधर से इतने पार्ट को कवर कर रही है, ठीक है, ये अर्थ को, यहाँ पे सन की रेज हमारी डायरेक्टली हिट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब। और देखिए जो हमारा कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ पे डायरेक्ट हिट होंगी, और बाकी जगह जो रेज आ रही हैं, जैसे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी थोड़ी स्लांटिंग जाएंगे, ठीक है। देखिए सन की रेज कैंसर पे हमारी डायरेक्टली हिट हो रही है एकदम वर्टिकली, ठीक है, तो यहाँ पे जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो सन की रेज है ना वो थोड़ी स्लांटिंग वे में जाएंगी, ठीक है, तो जो हीट है थोड़ी कम होगी। अब आप ये देखो, ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर के पास ये जो आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर का रीजन है, ये अर्थ हमारी अगर रोटेट भी करे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट भी करेगी, तो ये पार्ट है ना ये हमेशा इसी साइड होगा जहाँ पे सन की रेज हमेशा स्लांटिंग वे में आ ही रही है, ठीक है, वो कभी भी इस साइड नहीं जा रहा, ठीक है। ये वाला एरिया तो नाइट के टाइम पे इस साइड घूम जाएगा, लेकिन जो ये वाला एरिया ना आर्कटिक सर्कल से ऊपर का एरिया, वो हमेशा सन की रेज के सामने ही होगा, मतलब आर्कटिक सर्कल के बाद का जो एरिया है 6 महीने तक इस एरिया में सन की रेज आती हैं, मतलब यहाँ पे 6 महीने तक नाइट नहीं होती है, ठीक है, हमेशा रोशनी रहती है, ठीक है। ये समर सॉलिस्टिस का केस है, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाती हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में हमारी क्या होती है, समर होती है, ठीक है, और जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर का एरिया है वहाँ पे हमेशा 6 महीने तक लाइट रहती है। अगर हम विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए विंटर सॉलिस्टिस कब ऑब्जर्व हम करते हैं, 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा विंटर सॉलिस्टिस। इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जो सन की रेज है वो डायरेक्टली हिट करती है, ठीक है, और मतलब इसमें क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट हमारी लॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। जो ऊपर हो रहा है वो जस्ट अपोजिट इसमें होता है विंटर सॉलिस्टिस में। और देखिए हमारा क्या होता है, समर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में समर थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में समर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो कंडीशन आप किसी एक को याद रख लो,
ठीक है, समर सोल्स्टिस। जस्ट उसका उल्टा केस आपको विंटर सोल्स्टिस में मिलेगा। अभी यहाँ पे हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, ठीक है। ये इससे हमारा ये इक्वेटर पास हुआ, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि इस अर्थ को इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर रही है इस सेंटर से पास होते हुए, ठीक है। अब देखिए जो सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, वो सिर्फ इस आधे पार्ट में जाएंगे अर्थ के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो सन की जो डायरेक्टली रेज है ना, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पड़ेंगी, बाकी एरिया में क्या होगा, स्लांटिंग रेज सन की पहुंचेंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जो रेज है वो थोड़ी स्लांटिंग होगी, मतलब हीट थोड़ी कम होगी, जो डायरेक्ट हीट हो रही है वो कैप्रिकॉर्न के पास हो रही है। अब देखिए अगर हम इस पार्ट को हमने डिवाइड करा अर्थ को, अब ये जब अर्थ हमारी रोटेट होगी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, तो देखिए ये वाला पार्ट ये हमेशा सन की रेज के सामने होगा। मतलब अब क्या होगा, 6 महीने तक जो ट्रॉपिक ऑफ हमारा जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये 6 महीने तक हमेशा इसमें डे लाइट मिलेगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे रात कभी नहीं होगी 6 महीने तक। अब यहाँ पे क्या होगा, और जो ऊपर हमने आर्कटिक सर्कल देखा था, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 6 महीने तक नाइट रहेगी, ठीक है, यहाँ पे रोशनी 6 महीने तक नहीं आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो रेज है हमारी वो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे डायरेक्टली हीट कर रही है, तो यहाँ पे हीटिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे समर हो जाएगी। और जो ऊपर हमारा कैंसर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे हमारी विंटर दिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इन दोनों टॉपिक को अलग से काफ़ी डिटेल में कवर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विनॉक्स। अब देखिए जब हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, 21 मतलब 2 टाइम ऐसे आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, जो अर्थ की जो रेज है ना, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे हिट करती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा जून के टाइम 21 जून को वो कैंसर को हिट कर रही थी, और दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है, 2 डेज को। अब 2 दिन ऐसे हो रहेंगे, मार्च 21 और सितंबर 23, जिसमें जो हमारी सन की जो रेज है ना, डायरेक्टली किसको हिट करेंगे, इक्वेटर को। जब वो डायरेक्टली इक्वेटर को हिट करती हैं तो देखिए जो पूरी अर्थ है ना, उसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है। जो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, यहाँ से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, ये तो अभी हम बैक साइड देख रहे हैं, फ्रंट में ये देखिए पूरा जो अर्थ का आधा पार्ट है ना, वो इक्वेटर से पूरा जो रेज है ना, वो डायरेक्टली किसको हिट कर रही है, इक्वेटर पे हिट कर रही है। जब वो इक्वेटर पे हिट करेंगी डायरेक्टली, तो इक्वली पार्ट में वो स्लांटिंग वे में वो सदर्न हेमिस्फीयर तक जाएंगी और नदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी। तो इक्वल मतलब अर्थ का आधा पार्ट डे को ऑब्जर्व कर रहा है, आधा पार्ट हमारा नाइट को। जो डेज और नाइट होते हैं वो हमारे इक्वल होती है इक्विनॉक्स में। तो वो डेज हमारे आते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस टाइम पे इक्विनॉक्स के टाइम पे ऑटम सीजन आता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्प्रिंग का सीजन आता है, ठीक है, 23 सितंबर में। अगर हम 21 मार्च की बात करें तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम, और सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम। तो मतलब आप कोई भी एक केस याद कर लीजिए, जैसे आपने याद करा 21 मार्च, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो स्प्रिंग हम अपने रिस्पेक्ट में याद कर लेते तो हमें इजी आएगा। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, 21 मार्च में गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के बाद स्प्रिंग का टाइम आता है। तो देखिए टॉपिक्स में वैसे स्प्रिंग का सीज़न देखा ही नहीं जाता, मेनली समर और विंटर हम देखते हैं। तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग देखी जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, ठीक है। और जस्ट इसका आप उल्टा केस कर दो तो 23 सितंबर का जो केस है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है चैप्टर 3 से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। और कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर दीजिए, मैं उसके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।